कभी बिहार और झारखंड की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, जहां बूढ़े दादाजी रोज शाम को बच्चों को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे और कहानियां सुनाते थे। उस रात की हवा कुछ खास थी। चांदनी में बच्चों की आंखों में चमक थी, क्योंकि दादाजी ने वादा किया था कि आज वे बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर की पवित्र कथा सुनाएंगे। बच्चों, दादाजी बोले, बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर रावण नाम का एक राक्षस राज था। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उसे एक शिवलिंग दिया, जिसे कामना लिंग कहा जाता है। उन्होंने कहा, इस शिवलिंग को जहां भी स्थापित करोगे, मैं वहीं वास करूंगा, लेकिन ध्यान रहे, इसे कहीं भी जमीन पर मत रखना। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन देवताओं को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने सोचा, अगर शिव स्वयं लंका में बस जाएंगे तो रावण को कोई नहीं हरा पाएगा। तब भगवान विष्णु और वरुण देव ने एक युक्ति बनाई। जैसे ही रावण झारखंड के देवघर क्षेत्र में पहुंचा, उसे बहुत तेज लघु शंका लगी। उसने पास ही खड़े एक ग्वाले, जो वास्तव में भगवान विष्णु का रूप था, से कहा, ये शिवलिंग कुछ समय के लिए पकड़ो, मैं जल्दी आता हूं। ग्वाले ने कहा, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं पकड़ सकता। लेकिन रावण को जल्दी थी और वो चल पड़ा। तभी ग्वाले ने शिवलिंग तो जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस लौटा तो देखा कि शिवलिंग जमीन में स्थापित हो चुका है। उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। क्रोधित होकर रावण ने शिवलिंग पर अपने अंगूठे से दबाव डाला, जिससे उसमें हल्की दरार पड़ गई। दादाजी बोले, बच्चों, वही शिवलिंग आज बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजित है। वो स्थान आज करोड़ों भक्तों का तीर्थ स्थल है। सावन के महीने में दूर दूर से कांवड़िए जल लेकर बाबा को चढ़ाने आते हैं। कहते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। बच्चे मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। दादाजी, क्या आप हमें वहां लेकर चलेंगे? एक बच्चे ने उत्साह से पूछा। दादाजी मुस्कुराए, जरूर, इस सावन में हम सब बाबा के दरबार चलेंगे। बोलो, बोल बम।